प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसमें कोई विशेष अंतर दिखाई देता है क्या इसमें? किसी चीज़ का बोध होता हो हमें? सर इलाहाबाद से इसमें प्रयागराज करना? सर इसमें कोई विशेष अंतर तो नहीं दिखा जाता, जैसे कि इलाहाबाद एक तरह से जब अकबर का शासन था उस समय इसका नाम किया गया था, लेकिन वैदिक काल से ही इस स्थान का नाम कि गंगा जमुना के किनारे जो संगम है उसका प्रयागराज रहेगा, तो अब बदल के वही कर दिया गया है। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों में या फिर देखा जाए तो उसमें भी इस स्थान का नाम प्रयागराज ही मिलता है। तो कहीं संस्कृति से हमें सरोकार करता है क्या ये नाम? जी भारतीय सर, संस्कृति से? बिल्कुल। जी सर, क्योंकि जैसे कि देखा जाए तो तुलसी रामायण रामचरितमानस में भी जो आया है, तो इस जगह का वर्णन होता है कि जब राम सीता की खोज में जाते हैं तो यहाँ से जब गंगा जी को मतलब पार करके जाते हैं चित्रकूट होते हुए, तो इसका उल्लेख वहाँ भी आया है। तो सर मुझे लगता है कि प्रयागराज नाम उपयुक्त है, सही है। अच्छा। अच्छा चलो आप ये बताइए अभी यूपीएचएससी का दिया है क्या आपने एग्ज़ाम ये? जी सर, जी सर। अच्छा, कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं आप उसमें? सर 70। 70। तो जी आप सर। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, जी तो उसकी सर। कोई ख़ास ख़ास वजह है उसकी? सर खास वजह तो 2 है सर। एक अगर मैं अपने शब्दों में या फिर सूफ़ी साधना से अगर कहना चाहूँ तो एक साधनात्मक है और एक भावनात्मक है। सर साधनात्मक ये है कि मैंने इसके लिए साधना की है, मैंने प्रयास किया है, मैंने बहुत मेहनत की है। और सर भावनात्मक ये है कि मेरे स्वर्गीय पति की ये इच्छा थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनूँ। तो इसलिए सर ये 2 वजहों से जुड़ता है ये चीज़। अच्छा, अच्छा। तो जी ये सर। साधनात्मक और भावात्मक इसके जी सर। दर्शन हमें हिंदी साहित्य में कहाँ होते हैं? सर सर्वाधिक हमें सर कबीर में दिखाई देते हैं। कबीर में साधनात्मक और भावनात्मक दोनों रहस्यवाद पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा साधनात्मक पाया जाता है और भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों में, और सूफियों में भी जायसी में पाया जाता है। तो जायसी का जो प्रेम का दृष्टिकोण था, वो क्या था वो? सर दृष्टिकोण को अगर हम समझे तो वो जो परमात्मा है उसे स्त्री मान के और आत्मा को पुरुष मान के उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, प्रयत्न करते हैं ताकि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। और हाँ सर। तो जायसी की जो विरह वेदना है, जी वो सर। हमें एक अलग मुकाम पे लेकर के जाती है हिंदी साहित्य में। तो जी ऐसी सर। उनकी विरह वेदना में क्या-क्या विशेष चीज़ पाई जाती है? सर जैसे कि विरह वेदना में सर जिस तरीके से उन्होंने आत्मा परमात्मा के माध्यम से इस विरह वेदना को व्यक्त किया है, तो उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आत्मा परमात्मा रूपी अपनी प्रेयसी को पाने के लिए इतना विह्वल है कि वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ कर हाँ, ए गुजरने के लिए एक तैयार। मिनट एक मिनट रोकना चाहूँगा। इसका पात्र है नागमती, जी उसका सर। जो 12 मासा का वर्णन है, उसमें कुछ अलग है उसकी संवेदना कुछ? सर मैंने स्पेशली तो मतलब नहीं इसे पढ़ा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नागमती को उन्होंने दुनिया धंधा के रूप में दिखाया है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा के मार्ग में किस तरीके से नागमती एक बाधा के रूप में आती है। वो परमात्मा से आत्मा का मिलन होने नहीं देती है और वो अलग ही विरह में रहती है। जैसे कहती है विरह में कहीं-कहीं बहुत क्षुद्र बातें भी कही गई हैं। तो इस वज़ह से मुझे उसे मतलब नागमती बाधा दिखाई देती है। तो क्या इनका जो ये वियोग श्रृंगार है, तो इसमें संयोग और वियोग का जो इसमें हमें दिखाई देता है, तो कहीं मानसलता का है क्या चित्रण इसमें? सर क्षमा पद्मावत में? चाहेंगे, बहुत अच्छे से चलो, अत्यंत चलो, पद्मावत का मैंने नहीं किया है ठीक सर। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, सर। गोपाल जी साक्षात्कार को आगे जारी रखें। आशा जी नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँ से प्रश्न पूछें आपको क्या तैयारी करके आए? सर तैयारी की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विशाल है और उसको सब कुछ पढ़ना तो बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने सामान्य अ, अध्ययन किया है। लेकिन आप अगर प्रश्न विशेष काल से पूछना चाहते हैं तो भक्ति काल से और आधुनिक काल से पूछ सकते हैं सर। बहुत अच्छा। आधुनिक काल में एक जी सर। नकेनवाद आया था। जी सर। नकेनवाद से आप क्या समझते हैं? सर आधुनिक काल में जो नकेनवाद आया था वो 1956 के
दौरान था और इसमें बिहार के 3 कवि थे जिसमें नलिन विनोचर शर्मा, केसरी कुमार और नरेश थे। ये मतलब प्रयोगवाद को अपने ऊपर कहते थे कि प्रयोग प्रयोग को साधन मानता है, लेकिन ये लोग प्रयोग को साध्य मानते थे और ये अपना विचार लेके चलते थे। इनका कहना था कि जो प्रयोग नहीं कर रहा है, जिन बातों को प्रयोग छोड़ रहा है, उसको हम करेंगे और उसे हम अच्छे से आगे बढ़ाएँगे। जी सर। प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि आप किसको मानती हैं? सर, प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि मेरे विचार से सर अज्ञेय हैं। अज्ञेय के विषय में आप कुछ बताइए, उनकी समष्टि चेतना, व्यष्टि चेतना के विषय में। सर इसके बारे में तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है सर। कोई बात नहीं। आप वीर रस के कोई 3-4 कवियों के नाम बता दीजिए। जी सर। सर सर एक तो वीर सर भूषण हैं, आरई काल में भूषण। सर पद्माकर ने भी वीर रस के कुछ वो लिखे हैं। मतलब एक रचना है सर, नाम नहीं याद आ रहा है, पद्माकर। और सर देखा जाए तो दिनकर की रचनाओं में भी वीर रस थोड़ा बहुत मिलता है सर। दिनकर की रचना में थोड़ा बहुत मिलता है या पर्याप्त मिलता है? सर पर्याप्त मिलता है, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया उनका और रश्मि रथी हो गई, इन सब में। रश्मि रति की कोई पंक्तियाँ याद है आपको? जी सर, कोशिश करती हूँ सर, एक पंक्ति याद है लेकिन कन्फर्म नहीं है कि उसी की है कि नहीं। लिए आप। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग पिता का नाम किंतु न बोल सकेगा। सर स्पष्ट नहीं याद है सर, ये शायद रश्मि रथी की है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ व्याकरण के प्रश्न पूछता हूँ। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? जी सर, लोकोक्ति सर जो लोक में ऐसी उक्ति होती है जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होती है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि जल गगरी छलकत जाए। और मुहावरा होता है सर ऐसा वाक्यांश होता है कि जो कहा जाता है और वो फिर उसको मतलब उसको फिर पूरे वाक्यांश में सर ढाला जाता है। जैसे अ, सर कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं। शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए आप। सर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। अविधा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर जो बात कही जाए और स्पष्ट उसी अर्थ में वो बात समझ ली जाए, वहाँ पर अविधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ पर बात कही कुछ जाए और लेकिन उसका अभिधार्थ अर्थ लिया जाए, कही कुछ जा रही है और समझी कुछ जाए, तो वहाँ पर लच लक्षणा होती है। व्यंजना शब्द शक्ति ठीक है, जहाँ ठीक है। अभिधा आप लक्षणा लक्षणा और व्यंजना में कोई 2 अंतर बता दीजिए। सर अभिधा में जैसे सर वह गधा है, तो यहाँ पे लक्षणा वी और में सर व्यंजना लक्षणा और व्यंजना में जी सर। अंतर बताइए। सर लक्षणा में सर यही है कि वह गधा है, तो यहाँ कहा गधा जा रहा है, लेकिन वहाँ गधा से अर्थ मूर्ख लिया जा रहा है, यहाँ पे लक्षणा है। और व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ पे अभिधा भी अर्थ न दे और लक्षणा भी न दे, वहाँ तीसरा अर्थ लिया जाए, व्यंग्यार्थ लिया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सर अभी मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ उदाहरण सर। सर व्याकरण में मैंने कोई बात विशेष नहीं, नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप तुलसीदास जी की अंतिम रचना किसको मानते हैं आप और कौन-सी भाषा में है वो? सर हनुमान बाहु को मानते हैं सर, क्योंकि उसे माना भी जाता है और वो ब्रज भाषा में है हनुमान बाहु। बहुत अच्छा, मेरी ओर से प्रश्न समाप्त हुए। श्रवण धन्यवाद जी सर। सर, आप पूछिए। जी सर, धन्यवाद। मैडम संध्या भाषा क्या है? सर संध्या भाषा एक तरह से दृष्टिकोण के पदों को ही संध्या भाषा कहा जाता है। जैसे दृष्टिकोण के पद होते हैं, उनको तोड़ के अर्थ निकाला जाता है, गणितीय तरीके से उसका अर्थ समझाया जाता है या निकाला जाता है, उसी तरीके से संध्या भाषा होता है सर। उसके भी अर्थ कहे कुछ जाते हैं और निकलते कुछ और हैं। तो ये भाषा हमें कहाँ मिलती है? किसके साहित्य सर में मिलती है? संध्या भाषा का प्रयोग सर्वाधिक सिद्धों के साहित्य में हुआ है सर। आगे भी किसी पे प्रभाव पड़ा है इसका?
सर संध्या भाषा का प्रभाव फिर सर अगर देखा जाए तो कबीर पे भी है और फिर संध्या भाषा का सर दृष्टिकोण के पद से अगर लिया जाए तो सूर्य ने भी दृष्टिकोण के पद में साहित्य लहरी की रचना की है। हम्म, तो सूरदास की जो भक्ति भावना है किस प्रकार की है मैडम? सर सूरदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है सर। वे अपने दास्य भाव से भक्ति सॉरी सर क्षमा चाहते हैं, सख्य भाव की उनकी भक्ति भावना है सर। सख्य भाव की वो है तो जी सर। पहले उन्होंने दास्य भाव की भी भक्ति की थी या सीधा वो सर सख्य भाव की भक्ति ही ऐसा करते हैं? ऐसा सुना जाता है कि पहले जब वो विट्ठल नाथ से नहीं मिले थे, बल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तो उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। लेकिन जब वो बल्लभाचार्य से मिलते हैं और बल्लभाचार्य उन्हें दीक्षा देते हैं तब वो उन्हें सख्य भाव की भक्ति के लिए कहते हैं और वो फिर वो सख्य भाव की भक्ति करने तो लगते हैं। हाँ, रोकना चाहूंगा मैडम आपको, भ्रमर गीत में किस प्रकार की भक्ति मिलती है आपको? सर क्षमा चाहते हैं, मुझे इस विषय में भी कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अष्टछाप क्या है मैडम? सर अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 में की थी और इसमें 8 जो थे उसमें बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 8 अपने स्वयं विट्ठल ने शिष्य लेके अष्टछाप की स्थापना ज्यादा की नहीं हो जिसमें गए मैडम? श्रीनाथ 8 8 16 हो जाएंगे सर फिर, अष्टछाप नाम पे। 4 शिष्यों को लेके अष्टछाप की स्थापना की और जिनको कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा गया था। कीर्तन। मैडम अष्टछाप के जो 8 ही शिष्य हैं उनके नाम बता पाएंगे आप? जी सर। सर बल कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, क्षिति स्वामी। मैडम बहुत बढ़िया। ये नवदा भक्ति क्या होती है मैडम? सर ये स्पष्ट भक्ति के तो इस प्रकार है नहीं है। या कोई? सर ये तो सर मुझे स्पष्ट अभी याद नहीं हो पा रहा है सर। चलो ठीक है मैडम, एक माधुर्य भाव की भक्ति होती है उसके बारे में बताइए आप। जी सर माधुरी भाव की शक्ति भक्ति में वो प्रकार आता है जिसमें जो ईश्वर होते हैं उन्हें पति मान के भक्ति की जाती है, वहाँ पे माधुर्य भाव की भक्ति होती है। जैसे मीराबाई में इस भक्ति की प्रधानता देखी जाती है। तो जो सूफी काव्य है उसमें भी माधुर्य भाव की भक्ति है क्या मैडम? सर अगर देखा जाए तो वहाँ भी सर दिखता है माधुर्य भाव की भक्ति। एक आपने कहा था सर जब आपसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भावनात्मक रहस्यवाद से केवल जायसी ही प्रभावित है या पूरा सूफी काव्य प्रभावित है? सर पूरा सूफी काव्य भावनात्मक रहस्यवाद से प्रभावित है। एक पंक्ति में बोल रहा हूँ मैडम, आपको बोलना है इसमें क्या है। जी सर। जेही पंक्ति के नेर होय कहे वीरे की बात, सोई पंखी जाय जरे तरवर होय निपात। जी सर। क्या है मैडम इसमें? सर इसमें क्या है बताना है। जी मैडम। सर सर्वप्रथम तो ये वियोग सिंगार का उदाहरण है और जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ पद्मावत से है। और सर इसमें विरह वेदना में यही कहा गया, मतलब विरह वेदना की ही बात की गई है। तो यहाँ पे सर भावनात्मक रहस्यवाद ही है क्योंकि शैली की दृष्टि से क्या है मैडम? शैली की दृष्टि से क्या है? क्या सर? शैली की दृष्टि से क्या है इसमें? सर शैली की दृष्टि से मैं सर समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब जो आप बिहारी के यहाँ भी पाते हो। अच्छा सर दोहा और उसमें सर नहीं, जब किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जी सर। सर ये अतिशयोक्ति ही है कि जो बात कही गई है सर, स्पष्ट तो दोहा नहीं हो रहा लेकिन इस दोहा को मैंने कहीं पढ़ा था, तो सर ये अतिशयोक्ति ही है। चलो मैडम ठीक है, मेरी तरफ से प्रश्न समाप्त हुए आपके। आप जा धन्यवाद सर। सकते हैं। धन्यवाद सर। श्रवण जी सर आप नंबर भेज दीजिए। जी सर।